3 घंटे बाद झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग दोपहर 3:30 बजे 2 राज्यों में चुनाव का ऐलान करेगा। झारखंड के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव का ऐलान होगा। दोनों राज्यों में नामांकन, नाम वापस लेने की तारीख के साथ ही पोलिंग और चुनाव परिणाम के तारीखों का पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा। झारखंड विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपनी टीम के साथ हाल ही में राज्य का दौरा किया था। झारखंड में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए ये तारीख ऐलान किए जाएंगे। राज्य के राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग से इस संबंध में गुजारिश की थी जब निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड पहुंची थी। बता दें कि झारखंड में साल 2019 में 5 चरण में मतदान हुए थे। बता दें कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, तो 5 फेज में ये ट्रेंड देखने को मिला है। 2014 में भी 5 फेज में चुनाव पूरे हुए थे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार चरणों की जो संख्या है वो क्या इधर उधर होती है, क्या वो चरणों की संख्या कम होती है। तो 3:30 बजे का इंतजार सभी कर रहे हैं। 3:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाएगा और पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इन सब के बीच जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी जो गहमा गहमी है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ आचार संहिता जो है वो भी लागू हो जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी अपनी तैयारी की जा रही है। बीजेपी की अपनी जो दिल्ली में बड़ी बैठक है वो भी हो रही है और इस बीच जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी लगभग तय करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ कौन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उम्मीदवार कौन कौन होंगे, इस पर लगातार अब मंथन जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो चाहे वो बात करें जेएमएम और बाकी उनके जो गठबंधन दल है उनकी या फिर एनडीए की, दोनों तरफ से पूरी कवायद की जा रही है कि कैसे इस चुनाव में फतह पाया जाए। तो ये जो तारीख है वो भी अब 3:30 बजे के वक्त में सामने आ जाएगी। पूरा शेड्यूल जो है वो सामने आ जाएगा और करीब घंटे भर का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पूरा शेड्यूल जारी किया जाता है, तारीख बताई जाती है। इसके साथ साथ क्या व्यवस्था होगी, कितना अलग इस बार का चुनाव होगा, ये सारी जानकारियां जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिल जाएंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूं। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे। तो देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार जानकारी दी जा रही है। 3:30 बजे अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब चुनावी जंग का ऐलान हो जाएगा और बिगुल बज जाएगा। कोई बात नहीं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई जनता किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी और इसी सरकार को दोबारा चुनेगी। देखिए, 1 महीना पूर्व हुआ तो और ज़्यादा काम हो सकता था, जो शायद इसकी वजह से थोड़ा काम कम होगा। लेकिन हमारी सरकार जो है, माननीय हेमंत सोरेन जी जो है, साल भर पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। परिवर्तन का मूड झारखंड की जनता बना लिया कि इन 5 सालों के अंदर सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये हेमंत सोरेन कांग्रेस ने दिखाए। इन्होंने सबके साथ छल किया। अब देखो, युवा जिसका भविष्य बनना है उसके साथ चीट किया। 25-25 लाख रुपए प्रश्न पत्र बिके गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो रिकॉर्ड हो गया हिंदुस्तान का। एग्जाम कराने के लिए भाई एग्जाम हम नहीं करा पाएंगे, हम अच्छा है, मेरी सरकार अच्छा है, इंटरनेट बंद कर दो। तो पूरी तरह परिवर्तन होने जा रहा है और यह परिवर्तन अब काउंटडाउन शुरू हो गया। आइए अब आपको बताते हैं कि 2024 के चुनाव में वोटरों की संख्या कितनी है, क्योंकि यही वोटर तय करेंगे कि कौन जीतेगा 2024 विधानसभा चुनाव का रण। तो देखिए, ये आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं। झारखंड में कुल 44 अनारक्षित सीट है जिस पर चुनाव होंगे। इसके साथ साथ बाकी अन्य सीटों की बात करें तो झारखंड में कुल 37 आरक्षित सीट भी रखी गई है जिस पर मतदान जो है वो किया जाएगा। इसके साथ आंकड़े ये कहते हैं कि झारखंड में
एससी आरक्षित 9 सीट है, बाकी एसटी के क्या आंकड़े हैं उस पर भी नजर होगी। तो झारखंड में एसटी आरक्षित की 28 सीटें जो हैं वो झारखंड में है। इसके साथ साथ बाकी और गणित की बात करें तो ये सीटों का आंकड़ा, इसके साथ साथ देखिए 2019 चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं। तो इसमें कुल 1216 उम्मीदवार ने हिस्सा लिया था। 2019 में 1039 उम्मीदवार की जमानत जो है वो जब्त हो गई थी। तो ये आंकड़े हैं और आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2019 में किस तरीके की जो स्थिति है वो रही है। तो देखिए आज 3:30 बजे का वक्त होगा और देखिए मतदान केंद्रों की संख्या 29,562 है। ये 2024 के आंकड़े हैं। वोटरों की संख्या 2,57,00,000 है। इसके साथ झारखंड में थर्ड जेंडर की अगर बात करें तो 434 इनकी संख्या हो जाती है। इसके साथ 18 वर्ष के युवा मतदाता जिनकी संख्या 55,189 है। झारखंड में 41 मतदान केंद्र जो है वो बढ़े हैं। तो इस तरीके से ये आंकड़े बता रहे हैं। 2024 चुनाव के आंकड़े हैं 29,562 जो है वो संख्या है। वोटरों की संख्या 2,57,00,000 यहां पर हो जाती है। तो ये आंकड़े हैं। इसके बाद से 2019 की बात करें तो 1,50,30,242 वोट पड़े। 2019 में 76,18,341 पुरुष ने वोट किया। 2019 में 63.58% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया। 2019 में 74,11,857 महिला ने वोट किया। वहीं 2019 में 66.92% महिला मतदाताओं ने वोट किया। विधानसभा में 44 थर्ड जेंडर ने वोट किया। 15.22% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने वोट किया। अब देखिए 2019 में बीजेपी को कितने वोट मिले, बाकी और जो पार्टियां हैं उनको कितने वोट मिले, वो वोटिंग परसेंटेज क्या रही, उस वोटिंग परसेंटेज पर अगर नजर डालें तो 2019 में बीजेपी को 33.37% वोट मिले, जेएमएम को 18.72% वोट मिले, कांग्रेस को 13.88%। तो 2019 में जेबीएम को 5.45% वोट मिले। आरजेडी की अगर बात करें तो 2.75% वोट मिले, आजसू को 8.1% वोट मिले, एनसीपी को 0.42% वोट मिले। इसके साथ साथ जेडीयू को 0.73% वोट मिले, एलजेपी को 0.3% वोट मिले। तो आगे जब बढ़ते हैं तो निर्दलियों की अगर बात करें तो 6.55% वोट इनके खाते में गए। अब देखिए 2019 में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी 79 सीटों पर चुनाव लड़ी, 25 सीटें जीती। जेएमएम 43 सीट पर लड़ा, 30 सीटें उसके खाते में आई। 2019 में कांग्रेस 31 सीट पर चुनाव लड़ी, 16 सीट जीती। जेबीएम 81 सीट पर लड़ा और 3 सीट उसके खाते में आई। आजसू 53 सीट पर लड़ी और 2 सीट जीत पाई। 2019 में आरजेडी 7 सीट पर लड़ा, 1 सीट जीता। वहीं सीपीआई-एमएल की अगर बात करें तो 14 सीट पर चुनाव लड़ा, इस पार्टी ने 1 सीट जो है वो जीत पाई। एनसीपी 7 सीट पर लड़ी, 1 सीट भी इसने भी निकाली। 2019 में जेडीयू 45 सीट पर लड़ा और सभी जगह वो हार गया। एलजेपी की अगर बात करें तो 33 सीट पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा और सभी सीट ये पार्टी हारी। 2019 में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी। तो ये 2019 का आंकड़ा है। और इसके साथ साथ 2014 के भी आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो 2014 का आंकड़ा ये कहता है कि 1136 उम्मीदवार लड़े थे, 947 उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। 2014 में एक सीट पर औसतन 14 उम्मीदवार उतरे थे। 2014 में 69 पुरुष उम्मीदवार विधायक बने, 8 महिला उम्मीदवार जो है वो विधायक बनी। तो 2014 में कुल 2,08,00,000 और इस आंकड़े पर नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है वो आज होनी है। बता दें कि 3:30 बजे का वक्त होगा और सचिवालय में हलचल जो है वो बढ़ी हुई अब नजर आ रही है। तो गहमा गहमी लगातार बढ़ रही, जैसे जैसे घंटे नजदीक आ रहे हैं। और अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, सचिवालय की हलचल बढ़ गई है, क्या कुछ चल रहा है वहां पे? नहीं, सही कहा आपने, सचिवालय में हलचल बढ़ गई है। और चूंकि आज आचार संहिता की शुरुआत हो जाएगी, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, इससे पहले ये कोशिश हो रही है कि जो जरूरी फाइलें हैं उसे निपटा दिया जाए। और इस वक्त जिस कमरे में मैं बैठा हूं, ये ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी का कमरा है। और देखिए ये फाइलें रखी हैं कि कुछ ऐसी फाइलें हैं जिस पर जरूरी है मंत्री के हस्ताक्षर। और यहाँ वो सुबह से ही, जो जानकारी मुझे मिली, सुबह से ही वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। इरफान जी, अंतिम समय तक काम करना है, फाइलें छूट गई जो आप निपटाने आए हैं, या फिर समय कम मिला आपको? देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट फाइल थी जिसका करना आवश्यक था, वो मैं कर रहा हूँ। और आज आचार संहिता लग ही जाएगा, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग कहाँ घबराए हुए हैं। काम तो
कामों का अंबार बिछ गया है, जाल बिछा दिया है, खासकर मेरे विभाग ने। तो सबका काम कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। इरफान जी, यहाँ सवाल यह भी उठता है कि चूंकि आपने ही कहा कि काम तो बहुत हुआ, आपको भले ही कम मौका मिला हो, बीजेपी इसी काम पर तो सवाल उठा रही है कि आप कह रहे हैं काम का अंबार लगा, वो कहती है काम किया क्या आपने? देखिए, जब लोग विपक्ष में होते हैं ना, तो उनको काम नज़र नहीं आता है। हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है, जनता को काम नज़र आ रहा है। लेकिन बीजेपी इतना स्वार्थी हैं ये लोग, हम बता नहीं सकते। 5 सालों में हमारी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूं और मैं देख भी रहा हूं। इनके पास मुद्दा आप बता दीजिए। जनता को इन लोगों ने बदनाम कर दिया, बांग्लादेशी लालचन लगा दिया। संथाल परगना का एक भी वोट भाजपा को नहीं देने जा रहा है लोग, ना बच्चे वोट देने जा रहे हैं, ना देसी लोग पर। लेकिन ये स्थिति हो गई कि अब तो ये मामला कोर्ट में भी है, कोर्ट भी वहाँ एफिडेविट दिया जा रहा है कि क्या सच्चाई है। देखिए, कोर्ट ने भी माना है कि यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। कोर्ट रिपोर्ट मांग रही है, मांग रही है तो हम लोग दे दिए, रिपोर्ट तो दे दी है हम लोग। रिपोर्ट हमारे पास भी बनेगी। कोर्ट ने जो रिपोर्ट मांगा है, हमारी सरकार है, हम लोगों ने रिपोर्ट दिया है, कोर्ट को सबमिट कर दिया। एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। और मैं चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं कि आपने जो झारखंड का, यहाँ की जनता के आपने जो दूसरे राज्यों में बदनाम किया आपने कि बांग्लादेशी घुस गया, घुसपैठ घुस गया। अरे भैया, आप घुसपैठ घुसा रहे हो, अदानी प्लांट आपने लगाया है, आप बिजली बेच रहे हो बांग्लादेश में, और यहाँ घुसपैठ से आपको दिक्कत हो रही है। एक चीज आप हमारे ये पिता के साथ खिलवाड़ कहीं कर रहे ऐसा हो। तो नहीं कि बीजेपी के विधायकों के जो है सड़क पास नहीं हुए, पुल पास नहीं हुए, इसलिए भी तो सवाल उठ रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि हमने बहुत कर दिया? देखिए, मुझे तो 3 महीने का समय मिला, और आप पूछ सकते हैं, इनफैक्ट भाजपा के विधायकों से भी आप पूछ सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर इन झारखंड अगर बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। संजय, आपके पास आते हैं। इस चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ साथ अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, किस तरीके की सियासी हलचल झारखंड में देखने को मिल रही है, और अंतिम दौर में कोशिश यही की जा रही है कि सीटों का जो फॉर्मूला है वो जल्द से जल्द तय किया जाए? देखिए, सियासत तो साल भर बोलती है। जब चुनावी माहौल आता है तो सियासत बोलती नहीं है, गरजती है। और तमाम पार्टी कार्यालयों में, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, राजद हो, जदयू हो, जहां भी कार्यालय है राजधानी रांची में, वहां सियासत गरजती नजर आ रही है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, चुनाव आयोग की जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों पर दबाव इस बात का है कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति जल्द से जल्द बना ली जाए। और पार्टी के अंदर बीजेपी की बात करें तो संगठनात्मक मजबूती को लेकर लगातार बैठक पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है, ताकि चुनाव में जो आपको सीट होती है वो सीट जीती जाती है बूथ की क्षमता के आधार पर, कि आपका बूथ स्तर पर कार्यकर्ता कितना मजबूत है। तो बीजेपी लगातार उसको लेकर बैठक कर रही है, और उसको लेकर देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान जो कि चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, लगातार राज्य में कैंप भी कर रहे हैं, आ रहे हैं, और लगातार कार्यकर्ताओं के टच में, संपर्क में हैं। और जिस घड़ी का इंतजार था, कल हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे, उन्होंने कहा भी था कि चुनाव की घोषणा जल्द हो जाएगी, और चुनाव की घोषणा आज होने जा रही है। तो जाहिर है कि ऐसे में बीजेपी की जो चुनाव की तैयारी है वो इस लिहाज से है कि गलतियों से सबक लेना है। 2019 में बीजेपी ने जिन गलतियों को किया था, उन गलतियों को नहीं दोहराना है। इसी दोहराने का नाम राजनीति है, और उससे नहीं बचना भी राजनीति है। मतलब कुल मिलाकर समझ जाइए कि 2019 को बीजेपी भूलना चाहेगी, और 2024 में एक इतिहास लिखना चाहेगी। बात करें सत्ताधारी दलों की, तो वो सत्ता जो कहे कि जो उनके पास है वो सत्ता बरकरार रहे, चुनौती इस बात को लेकर बीजेपी से उनको मिल रही है, और उसी चुनौती को वो स्वीकार भी कर रहे हैं। और इसी चुनौती के रूप में मुख्य जो खाता राशि वाली योजनाएं हैं, अब इनका जिक्र जो है पूरी तरीके से परवान है। मुद्दों की बात करें तो आम आदमी के मुद्दे, कहीं आपने अभी तक मैंने किसी संजय, बीजेपी की आप बात कर रहे थे, जेडीयू की अगर बात करें तो डबल डिजिट सीट की मांग की जा रही है, लेकिन क्या ये संभव लग रहा है? बीजेपी क्या सोच इस पर रखती है? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए यहाँ पर झारखंड की बात करें, झारखंड के लिहाज से बीजेपी का सबसे बड़ा जो गठबंधन है यहाँ पर आजसू के साथ है। बीजेपी ने आजसू को भी स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि 6 से 9 अगर डबल डिजिट में सम्मानजनक सीट जाएगी तो 10, बहुत हुआ तो 11। मतलब ये जो आंकड़े हैं 9 से 11 में जुड़ रहे हैं।
जदयू की बात करें तो जो अभी तक जानकारी जो आ रही है वो 2 सीटों की ही चर्चा है। जमशेदपुर पश्चिम की सीट जहां सरयू राय की बात आ रही है और तमाड़ की सीट जो राजा पीटर की बात आ रही है। मतलब 2 से ज्यादा सीटें गठबंधन में मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अगर आप पूरा आकलन देखेंगे तो तकरीबन करीब 67 सीटों पर बीजेपी खुद चलिए, बिल्कुल इस सीटों को फाइनलाइज करने की कोशिश लगातार की जा रही है और एक कोशिश जो है वो चलता भी रहेगा। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए। अविनाश, इरफान अंसारी से आप बातचीत कर रहे थे और फाइलों को निपटाने की कोशिश हो रही है, और क्या कह रहे हैं वो? देखिए, इरफान जी एक और इशारा कर रहे थे जब हमारे सहयोगी संजय जी बोल रहे थे। वो कह रहे हैं कि जो विरोधी दल है वो डर गई है, 2,500 रुपए हम महिलाओं को दे रहे हैं इसलिए डर गई है, इसलिए आज आनन फानन में चुनाव की घोषणा हो रही है। यही बोल रहे इरफान जी? बिल्कुल। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने पूरे राज्य में मैया सम्मान, माँ बहनों को सम्मान दिया। हम लोगों ने 1,000 रुपया दिया। तो वो 1,000 रुपया नहीं, मतलब किसी के घर में हम जब एरिया गए, घूमने के लिए गए, तो लोगों ने कहा कि 1,000 नहीं, मतलब अपने भाषा में 1,000 नहीं मिल लो, हमने 5,000 मिल लो, 6,000 मिल लो, 7,000 मिल लो। मैंने हमारा जो लैंग्वेज परिवार में महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो बोला कि हमने एकदम बड़ी खुशी की, हमने तो भगवान भेज लो आप। मतलब तो अभी इरफान जी ये सवाल उठ रहा है इरफान जी एक कि ये जो 3 महीने पहले आपने 1,000 देने का निर्णय, ऐसा क्या हो गया कि तुरंत आप कह रहे हैं हम 2,500 दे रहे हैं? पहले ही 2,500 क्यों नहीं? यही तो बीजेपी पूछ रही है। जब हम लोग गांव में गए तो इसका रिस्पांस काफी अच्छा मिला। अब हम लोग को लगा कि नहीं, सारी माँ बहनें कह रही हैं कि मंत्री जी थोड़ा राशि बढ़ा दीजिए। हम लोग तो कहाँ जाएंगे, हम लोग तो आपकी के सरकार के अंग हैं, तो बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा, हम लोग ऋणी रहेंगे आपके आजीवन भर। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, कलेजा खोल दिया। राहुल गांधी जी से बात करके 2,500 रुपया कर दिया। बीजेपी कह रही है गोगो योजना से डर गए। नहीं, 2,500 रुपया करने के बाद देखिए आनंद फानंद में भाजपा आज सुनते हैं कि भाजपा आज चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट लगाने जा रही है। तो और भी प्लान था हम लोग का कि और 2-3 दिन और समय। अविनाश, योजनाओं के जरिए तो लोगों में बैठ बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है इस गठबंधन की तरफ से, लेकिन ये भी पूछिए कि कई जगह कांग्रेस के कार्यक्रम हुए और वहां पर कई गुट जो है वो आपस में भिड़ गए। ये अंतरकलह आखिर कांग्रेस में कब खत्म होगी? लगा दिया है। अब तो चूंकि चुनाव में आप लोग जा रहे हैं इरफान जी, कई जगहों पर जो अभी आपकी समीक्षा जो बैठ संवाद कार्यक्रम चल रहा था, कई जगह पर लोग लड़ रहे थे, कांग्रेस के लोग। आपको याद होगा, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। कितना कांग्रेस एकजुट है? योजना आप ले आए, आपकी बात ही हम मान लें, आपकी पार्टी कितनी तैयार है? बिल्कुल। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी आरजेडी हम लोग एक हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब बड़ी पार्टी होती है तो थोड़ा अनबन होता है। क्या भाजपा में अनबन नहीं हुआ? क्या जूता चला, लात चला, क्या नहीं हुआ? लेकिन मीडिया नहीं दिखाया। और कांग्रेस में हल्का सा कुछ होगा तो तुरंत मीडिया दिखा देती है। हम ही लोग पर आरोप है? नहीं, आप पे नहीं, मतलब और सब मीडिया जो आप तो निष्पक्ष मीडिया है, आपके बारे में नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस के हल्का सा कुछ क्या होगा तो फ्लैश चलेगा पूरा। आप कह रहे हैं कि जो भी हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव? अब मैं कह, देखिए, चुनाव के समय में आना जाना लगा रहता है। अब टिकट एक आदमी को मिलेगा। और चलिए, बिल्कुल अविनाश आपके पास आएंगे। एक बड़ी खबर इस बीच